हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज है सैटरडे का दिन, सैटरडे की सुबह। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली हमारा पाइथन का क्रैश कोर्स। ये जो पूरी सीरीज चल रही है, वी आर कवरिंग बेसिकली PySpark विद मशीन लर्निंग। PySpark इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइथन एंड स्पार्क। तो आज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली पाइथन का क्रैश कोर्स। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं मैं पाइथन में स्पेसिफिकली। देखिए द थिंग इज कि आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है जुपिटर नोटबुक। और जो जुपिटर नोटबुक होती है दैट इज द मोस्ट पॉपुलर नोटबुक जिसके ऊपर पाइथन के कोड कंपनीज में लिखे जाते हैं। तो अच्छे से आज आपको मैं जुपिटर नोटबुक समझाने वाला हूं, किस तरह से जुपिटर नोटबुक को इस कोर्स में हम यूज करने वाले हैं, वो पूरी बात करने वाले हैं, आपको उसके फीचर समझाने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें एंड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए अपने सबसे पहले डेस्कटॉप पर जाते हैं और अपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को ओपन करते हैं। एंड ये हमारा ओपन हो गया ओरेकल वर्चुअल डेस्कटॉप। नाउ विल स्टार्ट द PySpark सेशन और यहाँ पे फिर हम अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करेंगे। सो सबसे पहले लेट मी डबल क्लिक। ये सेशन स्टार्ट होने में इट टेक्स 2 मिनट्स। थोड़ा सा स्लो होता है ऑब्वियसली, देखिए क्योंकि हम वर्चुअल डेस्कटॉप पे उबंटू को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट टेक्स टाइम सम टाइम। 2 मिनट का इसको हम टाइम देंगे एंड दिस विल ओपन लाइक दिस। सो यू गाइज कैन सी कि हमारा उबंटू प्रॉपरली ओपन हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले उबंटू में हमें क्या ओपन करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम उबंटू में कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले हमें टर्मिनल की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि टर्मिनल के थ्रू ही हमें जनरली ओपन करना है चीज़ों को, क्योंकि डायरेक्टली आप जुपिटर नोटबुक या फिर कुछ भी ओपन करोगे दैट विल नॉट लुक प्रोफेशनल अगर आप इंटरव्यू में बताने लगे। तो चलिए ओपन करते हैं। तो देखिए, जब आप उबंटू स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ का जो बटन है वो ओपन कर देना है उबंटू पर क्लिक करके। तो यहाँ पे आपको ये टाइप फॉर सर्च आ जाएगा, यहाँ पे आप सर्च करिए टर्मिनल। तो कुछ इस तरह का टर्मिनल आपको दिखाई देने वाला है। तो टर्मिनल को ध्यान से सिंबल को देख लीजिए, क्योंकि आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो रहा है एंड दिस इज शोइंग रजत VM स्पार्क। और यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक एंड एंटर करेंगे एंड ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में जुपिटर नोटबुक को ओपन कर देगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। यहां पर आप देखिए, सबसे पहले जुपिटर नोटबुक आपका ओपन हो चुका है। और जुपिटर नोटबुक में सबसे पहले अगर आप देखिए, यहां पे काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि फाइल है, व्यू है, सेटिंग्स है एंड हेल्प है। अब हर एक ऑप्शन का यूज हमें इमीडिएटली नहीं आना चाहिए, दैट इज ओके, बट सर्टेन थिंग्स जो कि हमें पता होनी चाहिए। ये देखिए, यहां पे आपको न्यू का ऑप्शन मिल रहा है। सिमिलर ऑप्शन यहां पे आपको अगर फाइल्स का मिल रहा है, अगर आप यहां पे भी न्यू में जाओगे तो भी आपको सिमिलर ऑप्शन मिलेंगे। अब जनरली जब भी आप नोटबुक में काम करते हो तो यू नीड अ नोटबुक फाइल। तो जैसे ही आप नोटबुक पर क्लिक करेंगे तो दिस विल ओपन अ न्यू विंडो एंड यहां पे आपको ये सेल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इस सेल में आप जब भी फाइल बनाते हो ना, आप पाइथन की फाइल जो सेव करते हो वो .py फॉर्मेट में करते हो। ओके, सो दिस इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए। और जब भी आप एक नोटबुक सेव करते हो तो .ipynb से सेव करते हो। तो ये एक्सटेंशन होता है जनरली। अब ये देखिए, ये चीजें मैंने यहां पर डाल दी और अगर मुझे इनको कमेंट आउट करना है, मतलब मैं चाहता हूं कि इनको सिस्टम खाली एक कमेंट की तरह ले, इनको प्रोग्रामिंग की तरह ना ले और इनको एग्जीक्यूट ना करे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक हैश लगा दूंगा। अब ये क्या है, ये खाली कमेंट बन के रह गया है। अब मैं यहां पे आपको कमेंट्री लिख देता हूं, दीज आर एक्सटेंशंस। एंड अगर मैं इसको रन करूंगा, देखिए किसी भी आप नोटबुक में चीज लिखते हैं तो उसको रन करने के लिए आपको शिफ्ट और एंटर प्रेस करना है, शिफ्ट एंटर। तो इसने इसको प्रोसेस नहीं किया क्योंकि इसके आगे कमेंट है। अगर मैं यहां से ये हैश का सिंबल हटा दूं और अब मैं दबाता हूं शिफ्ट एंड एंटर, देखिए ये इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, मतलब दिस इज नॉट समथिंग जो कि प्रोग्रामिंग है। अगेन मैं शिफ्ट और एंटर दबा देता हूं, तो दिस इज परफेक्टली फाइन। नाउ अब देखिए, आपको हमेशा एक चीज पता होनी चाहिए कि जब आप जुपिटर नोटबुक ओपन करते हो, सो द न्यू नोटबुक यू नीड टू ओपन हाउ, तो वो मैंने आपको बता दी चीज। नाउ नेक्स्ट थिंग, शिफ्ट एंटर से हमारे जो कोड हैं वो रन होते हैं।
सो व्हाट यू विल डू, शिफ्ट प्लस एंटर ऑन कीबोर्ड टू रन द सेल। अब आप बोलेंगे सेल क्या होता है, देखिए ये एक सेल है जहां पे मैंने ये कमेंट्री लिखी है, इट्स अ सेल। तो जैसे मैं यहां पे अगर अपने कर्सर को लाता हूं, शिफ्ट और एंटर दबाता हूं, तो दिस इज बेसिकली रनिंग इट। तो इस तरह से आप अपने कोड को रन करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा कोड लिखते हैं, 1+1। देखिए पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है, तो पाइथन में इन चीजों को बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। अब मैंने 1+1 लिखा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना इजी हो सकता है, देखिए कोई सिंटेक्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन मैथमेटिक्स है। शिफ्ट एंटर में प्रेस करूंगा, 2 आ जाएगा। सो इट इज वेरी इजी। नाउ वन मोर थिंग, आप यहां पे नोटिस करिए जो 9 लिखा रहा है, तो इतनी बार आप बेसिकली चीजों को रन कर चुके हो। अगर मैं यहीं पे डाल दूं प्रिंट 1+1, अब देखिए प्रिंट के अंदर जो आप वैल्यू दे रहे हो ना, ये इसको डिफरेंट तरह से लेता है। अगर आप खाली 1+1 लिख रहे हो तो आप देख सकते हो यहां पे ये बेसिकली नंबर आ रहा है, एंड आगे आप देखोगे कि आउट लिखा हुआ आएगा। तो दिस इज अ आउटपुट। नाउ व्हेन यू आर प्रिंटिंग दिस, इट इज नॉट शोइंग इट्स आउटपुट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर मुझे यहां पे एक लेट्स से छोटा सा थोड़ा बिट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन में लिख देता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5+1, और यहां इसको मैं अब करता हूं रन, तो शिफ्ट एंटर दबाता हूं मैं। तो देखिए प्रेसिडेंस के हिसाब से होता है, देखिए ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन पहले होता है देन एडिशन होता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10 प्लस 1 इज 11। अब यहां पे आपको एक ऑप्शन देती है नोटबुक। आप यहां पे अगर देखो तो कोड है, कोड के नीचे एक ऑप्शन है मार्क डाउन का। नाउ अगर आप यहां पे कुछ भी कमेंट्री लिखना चाहते हो, जब आप रियल टाइम में कोड करते हो ना, तो वो मार्क डाउन कर देता है उस चीज को, उस सेल को। अब ये इसको एज अ कमेंट्री लेगा, और मैं यहां पे जो भी लिख दूंगा, दिस मैथ्स इक्वेशन इज मल्टीप्लाइंग एंड एडिंग नंबर्स। तो इसको देखिए इसने हाईलाइट कर दिया यहां पे। देखिए कमेंट अलग चीज है, कमेंट इज समथिंग जो आप सेल के अंदर डालते हो। बट अगर आपको नोटबुक में कुछ कमेंट्री डालनी है, जब आप अपने प्रोग्राम लिखते हो, कंपनीज में काम करते हो, तो आपको दूसरे प्रोग्रामर को अपने कोड देने होते हैं। कई बार आप बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑप्शन जो कि है मार्क डाउन का यूज करके इस प्रोसेस को उन लोगों के लिए काफी ईजी बना सकते हो जब आप अपना कोड उनको हैंड ओवर करो। तो मार्कडाउन इज नथिंग, बेसिकली नोट्स फॉर अस एज प्रोग्रामर। अब यहां पे देखिए जब हमने इसको ओपन किया था जुपिटर नोटबुक को, यहां पे ये जो नोटबुक है अनटाइटल्ड नेम से है। अब इसको मैं लेट्स से रीनेम कर देता हूं। डबल क्लिक किया मैंने अनटाइटल्ड पे, और यहां पे रीनेम पे क्लिक कर देता हूं, तो ये रीनेम हो जाएगी। आप जो भी इसका नाम रखना चाहते हो वो आप इसका नाम रख सकते हैं। नाउ रीनेमिंग अनटाइटल्ड नोटबुक इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जो कोड कर रहे हो, जो आप सेल में वैल्यू डाल रहे हो, वो किस कोड से बिलोंग करती है। तो ये हमेशा याद रखना, अनटाइटल्ड वर्कबुक पे काम मत करना। नाउ एक बहुत ही आपको मैं बताता हूं थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज। देखिए लेट्स से मैं एक वैल्यू लेता हूं x, और मैं उसको एक स्ट्रिंग असाइन करता हूं, लेट्स से अपना नाम असाइन करता हूं। तो मैंने x को असाइन कर दिया रजत। अब देखिए जो पाइथन है ना, ये ऊप्स बेस्ड एक लैंग्वेज है। ऊप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बट अभी के लिए आपको इतना जानना है कि ऊप्स जो होता है, ऊप्स जो फॉलो करती है लैंग्वेज, उसके अंदर हर एक चीज एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस एक्स इज अ ऑब्जेक्ट। हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊप्स क्या होता है, उसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है मेरे इस चैनल पे। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, ऊप्स को जानना है अच्छे से, पाइथन को अच्छे से समझना है, उसकी भी एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है। ऑब्वियसली यहाँ पे तो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो खाली उतनी ही चीजें हम कवर करने वाले हैं जितनी पाइस्पार्क में यूज होती है। तो आई वुड एक्चुअली एनकरेज ऑल ऑफ यू कि आप ऊप्स को समझिए। मेरे चैनल पे एक पूरी प्लेलिस्ट है ऊप्स की, एंड दूसरी प्लेलिस्ट है पाइथन की, अगर इन डिटेल आपको पाइथन समझना है। चलिए, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। नाउ द पार्ट इज कि अगर मैं यहां पे इसको एंटर करके और x लिख देता हूं, अब मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं, तो ये रजत प्रिंट कर रहा है। ओके, एंड अगर मैं एट द सेम टाइम यहां पे लिख दूंगा प्रिंट x, शिफ्ट एंटर करूंगा, तो आप देखिए कोड्स नहीं आ रहे हैं। तो नाउ इट्स योर कॉल कि आप किस तरह से वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हो। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखिए स्ट्रिंग्स के रिलेटेड x डॉट अपर लिख दिया मैंने,
और मैंने ये कर दिया ब्रेसेस क्लोज। अब शिफ्ट और एंटर, तो इसने जो रजत था उसको पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि रजत पहले ये बताओ आपको ये फंक्शन पता कैसे है, इन फंक्शंस को आप फिगर आउट कैसे करोगे, राइट? आपको वो भी तो पता होना चाहिए। इनको हम बेसिकली कहते हैं मेथड्स, स्ट्रिंग के मेथड्स। अब मैं लिखूंगा x, यहां पे x डॉट, और अगर मैं टैब प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहां पे आपको सारे फंक्शंस विजिबल हैं। सारे जो आपके जितने भी यूजफुल फंक्शन है कि कैपिटलाइजेशन, ये पाइथन की अच्छी बात है, देखिए सब कुछ आपको दे देता है, फॉर्मेट, इंडेक्स, क्या क्या आपके पास अवेलेबल फंक्शन है। आप बस वो स्ट्रिंग डालिए एंड टैब जैसे ही प्रेस करोगे ना आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिल जाएंगी। अब ये हुए फंक्शंस जो कि स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब जैसे सम है, तो सम ऑब्वियसली इट्स अ रिजर्व कीवर्ड। रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं? ऐसे कीवर्ड जो कि प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व किए हुए हैं, आप नाम उनको नहीं दे सकते खुद से अपने मन से। अब मैंने सम लिखा, टैब प्रेस करा, तो इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन जो कि आप लोग देख सकते हो, इट्स वो लिखा आ रहा है सामने फंक्शन, टैब प्रेस करते ही। और अगर मैं यहां पे शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस टैब, तो इसकी पूरी डेफिनेशन मेरे सामने आ जाएगी किसी भी फंक्शन की कि वो फंक्शन क्या करता है। तो देखिए ये कुछ ऑपरेशंस थे जो आपको पता होने चाहिए डेफिनेटली जुपिटर नोटबुक के बारे में, जुपिटर नोटबुक में कैसे चीजें सेव होती हैं। अगर आपको सेव करना है तो आप यहां से डायरेक्टली सेव नोटबुक पे क्लिक कर सकते हो। सेव एज करना चाहते हो, इट विल आस्क यू अगेन आप कहां पे फाइल सेव करना चाहते हो। अब मैंने जैसे सेव एज पे क्लिक करा, मैं सेव नोटबुक करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेव कर लेगा। सिमिलरली सेव नोटबुक एज, फिर सेव कर लिया इसने। तो इस तरह से आप देख सकते हो। अब ये एक और चीज मेंशन करूंगा मैं आपको, यहां पे आप देख सकते हो कि ये आपको दिखाता रहेगा कि कितने सेकंड पहले आपने इसको सेव किया। दिस इज वन मोर थिंग। नाउ अगर आपको जुपिटर नोटबुक को और अच्छे से समझना है, सो जस्ट गो टू हेल्प, अबाउट जुपिटर नोटबुक पर क्लिक करेंगे और आप जा सकते हो बेसिकली उस लिंक पे। गिटहब पे पड़ी हैं बहुत सारी चीज़ें, उसके अलावा कंट्रीब्यूटर लिस्ट भी है यहाँ पे जो कि ऑब्वियसली आप नहीं यूज़ करोगे, बट हेल्प के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें देखिए, जुपिटर नोटबुक का रेफरेंस, नम्पी रेफरेंस, आईपाई रेफरेंस, साइकिट प्लॉट, पांडाज रेफरेंस, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको हेल्प को डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए जुपिटर नोटबुक के अंदर। तो नाउ द पॉइंट इज कि ये सारा था हमारा एक तरीके से सेटअप टू अंडरस्टैंड द जुपिटर नोटबुक। दो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हमने बात करी कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्चुअल प्रोग्रामिंग के बारे में और कवर करेंगे पाइथन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पता होना चाहिए, जो डे टू डे ऑपरेशन में यूज होते हैं आपके ऑफिसेज में, इनफैक्ट आपके कॉलेज में अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको ये चीजें पता होनी बहुत मैंडेटरी है। तो चलिए इस वीडियो को यहां पर रैप अप करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अच्छा हो बुरा हो इट्स ओके, बट फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको नहीं पसंद आ रहा, आपको कुछ और इश्यू लग रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है अच्छा कर रहे हैं तो प्लीज वो भी बताइए, दैट वुड बी एक्चुअली हेल्पिंग मी टू ग्रो इन टर्म्स ऑफ एज अ टीचर एंड एज योर वेल विशर। चलिए इस वीडियो को यहां पर खत्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे और अमेजिंग पाइथन के कंटेंट के साथ और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।